लेकिन अगर शादियों में मैंने देखा है, ये मैंने खूब महसूस किया, शादियों में 500 लोग हैं, मौलवी बेचारा इधर बैठा तो उसके पास कोई नहीं बैठा, इधर ही बैठे, जबकि मौलवी के पास बैठना चाहिए। वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बारगाह रिसालत में हम सब मिलकर आइए प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खामोश हो जाएं आप लोग, बात ना करें। इस बच्चे को बिठाते हैं। हजरात, ये आपका प्रोग्राम काफी देर से चल रहा है। तकरीबन ये आपका प्रोग्राम चलते हुए 4 घंटा हो चुका है। 8 से 12 समझ रहे हैं आप? मैं कमेटी वालों की बेवकूफ़ी कहूँ या जानबूझ के हेकड़ी और धर्मी कहूँ कि जलसा बर्बाद करते हैं। मैं बात भाई सही कह देता हूँ, अगले साल बुलाना या ना बुलाना इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझा जाता है। ये बेचारे 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इश्तिहार में जिसका मुकर्रिर का नाम दिया, भाई वो कब आएगा कब आएगा। कमेटी वालों से फोन पे बात करो, कौन कौन है? हजरत बस आप ही हैं और कोई नहीं, बस टाइम से आना हजरत, बस बहुत जल्दी जलसा खत्म, बहुत जल्दी शुरू। इतना झूठ बोलेंगे और 12 बजे के बाद तकरीर करा। बताइए, सर्दियों के मौसम में 2 बज गया रात का, और गर्मियों के मौसम का 2 बज गया। गर्मियों के मौसम का इसको 2 मान लें आप। ये जलसे की कामयाबी की दलील नहीं है कि आप 2 बजे तक चलाएं। जलसा कामयाब वो है कि 12 बजे तक चले, लोग इज्जत के साथ शान से सुने, अपने घर जाकर सो जाएं, सुबह को फजर की नमाज पढ़ें। लेकिन अजीब माहौल बना लिया जलसों का। मुकर्रिर खुसूसी को जब लाएंगे, बेचारे ना सुनने के काबिल रहें, और जो आधे पर्दे हैं वो चले जाएंगे, और बेचारों को जिनके दिलों में ज्यादा ही मचल रही होंगी मोहब्बत है, वो बेचारे बैठे होंगे। यार ये कोई तरीका है? समझाओ, कहो बात, लेकिन नहीं मानी जाती। हमारे जाने 12 बजे नहीं, हमें 2 बजे बुलवाओ। हमें बुलाया, आ गए, बोल जाएंगे, बात खत्म है। 1.5 घंटा नहीं बोलेंगे, आधा घंटा बोल जाएंगे। लेकिन ये तरीके गलत हैं जलसों के। सही टाइम पे जलसा शुरू हो, सही टाइम पे तकरीर हो, सही टाइम पे खत्म हो। सारे लोग शिरकत करते हैं। आप लोगों को सुबह को बहुत सारे काम भी होंगे। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है मेरे भाई, आपको नहीं है कोई काम। कहने तुम लेट आए हो, बाबू हम 8 बजे के आए हुए। 9 बजे कहाँ थे? अल्लामा कारी रफीक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये बड़े काबिल मुदर्रिस हैं। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया नईमिया मुरादाबाद के माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल हैं। हजरत तशरीफ फरमाए। ये जलसा हजरत की सदारत में हो रहा है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। बहुत नेक शख्सियत है। आपके शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े।
आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं चले जाओ, हजरत के शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं। तो थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं, आप मोहब्बत से सुने। जिन्हें जाना था वो चले गए, जिन्हें बैठना था वो बैठे हैं। अब मेरी थोड़ी सी सुन लें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम और कारी साहब करम फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह दुआ भी फरमाएंगे। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर मुल्क हिंदुस्तान, आपने शान आलम मुरादाबादी को सुना। उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं, कम वक्त में पढ़ा चुके, उन्हें भी बहुत लेट लाया गया, मगर बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह के लहजे में और उनकी आवाज में और बुलंदी अता फरमाए। आप नजामत भी समात कर रहे हैं कमाली साहब से। हजरात, अल्लाह फरमाता कुरान में कि अल्लाह से दोस्ती करो और उसके रसूल से दोस्ती करो। अल्लाह से और उसके रसूल से दोस्ती का हुक्म दे रहा है। जिसने अल्लाह से दोस्ती की और जिसने रसूलुल्लाह से दोस्ती की। और फिर अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों से दोस्ती। तीन लोगों की दोस्ती का जिक्र कर रहा है अल्लाह कुरान में, अल्लाह की, रसूलुल्लाह की और ईमान वालों। तीन दोस्तियों का जिक्र। अब हम ये देखें कि हमारी दोस्तियां कितनी हैं और किस किस तरह की हैं। कहां जा रहे हैं कमाली साहब? भर गया प्याला आपका भी? अब बेचारे ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी तो 4 घंटे से बैठे। तीन दोस्तियों का जिक्र अल्लाह ने किया। तवज्जो है आप लोगों की, मैं शुरू हो रहा हूं, है ना? अब कोई जाए कोई आए, लेकिन आपने मेरी बात थोड़ी देर सुनना, इसलिए कि ये वक्त ऐसा हो जाता है, बड़ा मसला है। उठना शुरू लोग हो जाते हैं, तो उन्हें बिठाना है, फिर समझाना है, फिर सुनाना है। और जो 10 से 11 का टाइम होता है, ये बड़ा माइंड टाइम होता है। उस वक्त सिर्फ सुनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हाँ, अब तो सब कुछ करना है। तीन दोस्तियों का जिक्र अल्लाह ने किया, अल्लाह से दोस्ती, रसूलुल्लाह से दोस्ती, वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों की दोस्ती। और यही तीनों दोस्तियां कामयाब है। कुरान ने जिनका जिक्र कर दिया मेरे भाई, वही कामयाब है, वही सच है, वही हक है, वही अटल है। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। पूरी दुनिया कहे वो झूठ हो सकता है, अल्लाह का कुरान जो कहे वो जर्रा बराबर भी उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बात है कि नहीं है? सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने जो कह दिया वो हक। तीन दोस्तियां, अल्लाह, रसूलुल्लाह, ईमान वाले। अब जलसे में आने वालों, तुम अब जरा अपने गिरेबा में झांको और देखो कि हमारी दोस्तियां कितनी हैं। जब हम इन तीन को छोड़कर दोस्तियां करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि कुरान ने तीन दोस्त है, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ये जो अल्लाह वालों की जमात है ना, यही गालिब आएगी। अब तुम मगलूब हो, तुम हार गए, तुम बैकफुट पर चले गए, फिर कह रहे हो हजरत क्या हो गया, हम बड़े बर्बाद हैं। आज मुसलमानों का ये हाल क्यों है? आज मुसलमान इतना ज़बूहली का शिकार क्यों है? आज मुसलमान इतना तबाह क्यों है? हजरत आज मुसलमान क्यों जलील और रुसवा है? तो देखो, मुसलमान की दोस्तियां इन तीन के अलावा तो नहीं है। मुसलमान की दोस्तियां इन तीन के अलावा तो नहीं है। अगर है तो फिर हम ज़बूहाली का शिकार होना है। इसलिए कि अब हमारी दोस्तियां शराबियों से, हमारी दोस्तियां बेनमाजियों से, हमारी दोस्तियां जवारियों से, हमारी दोस्तियां टपोरियों से, हमारी दोस्तियां ओबाशों से, हमारी दोस्तियां सट्टेबाजों से, हमारी दोस्तियां सूदखोरों से, हमारी दोस्तियां हैं किससे नहीं? है किससे नहीं? सबसे हमारी दोस्तियां मेरे भाई, दोस्ती सिर्फ तीन से, और यही अल्लाह वाले की जमात है जो गालिब आएगी। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान की तादाद पूरी दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा है। एक दुनिया का चौथाई हिस्सा आज मुसलमान। पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं उनके चौथाई से ज्यादा मुसलमान, चौथाई से भी ज्यादा।
लेकिन हम जलील हैं, रुस्वा हैं। बद्र के मैदान में 313 थे, मगर शान के साथ बद्र के मैदान को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? करबला में 72 पे गर्दनें जरूर कटी थी, मगर इज्जत नहीं गई थी। इज्जत करबला वालों में 72 कोई अल्लाह नहीं दी थी। आज भी अगर दुनिया वालों के दिलों में जिंदा है तो वो यजीद के 22,000 भेड़िए नहीं बल्कि हुसैन के 72 जानिसार जिंदा हैं। गर्दन कटना या रहना अलग बात है, जिनकी गर्दन रह गई क्या वो जिंदा है? अरे 22,000 जिन्होंने गर्दनें काटी थी क्या आवाज जिंदा है? वो भी मर गए। भाई मरना तो सबको है यार, गर्दन कट के मरो या फिर बिस्तर पे मरो। मौत तो जब लिखी है तो मरना है। कोई ये सोच रहे मेरी गर्दन कट जाएगी मैं मर जाऊंगा, तो क्या जो काटेगा क्या वो जिंदा रह जाएगा? मरेगा तो वो भी ना, मौत बरात है। और मरेगा कैसे? वलई अखरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, एक सांस की। अब बताइए आप कहां गर्दन काट लो जब, कटा लो जब, मरना जब जब अल्लाह ने लिख दिया। अटल है ये फैसला, न डिले होगा मौत का वक्त, न मौत तुम्हारी चेंज होगी, जगह भी वही होगी जहां अल्लाह ने लिखा है, वक्त भी वही होगा जहां अल्लाह ने लिखा है। अगर अल्लाह ने लिखा खा के मरेगा तो खा के मरेगा, भूखा मरेगा तो भूखा मरेगा। चाहे पूरी दुनिया की दौलत कमा लो, लेकिन तेरी किस्मत में भूखा मरना लिखा तो भूखा मरेगा, खा के मरना लिखा तो खा के मरेगा। मेरे भाइयों क्या मिला इस दुनिया की खुशामदें करके? हमने इस दुनिया से दिल लगाया, मिला क्या इस दुनिया से दिल लगा के? दुनिया ने हमें तबाह करके रख दिया। बोलो बर्बाद करके रख दिया। दुनिया ने हमारे नामो निशान तक मिटा दिए। मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है, सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तुम कहते हो हमने दुनिया हासिल कर ली, और दुनिया के बदमाश और डकैत कहते हैं कि हमने तुम्हारी जिंदगियां हासिल कर ली। भाई तुमने दुनिया में कितनों को राजी कर लिया मुझे बताओ? तो जवाब मिलेगा मौलाना हम अपने खानदान को राजी न कर पाए, अपनी बस्ती को राजी न कर पाए, अपने रिश्तेदारों को राजी न कर पाए। एक को राजी किया तो 2 नाराज हो गए, 2 को राजी किया 4 नाराज हो गए। पूरी दुनिया को राजी कोई नहीं कर पाया, कोई भी, चाहे वो सिकंदर आज़म हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पूरी दुनिया को कोई राजी नहीं कर पाया। और ये दुनिया किसी से राजी होने वाली भी नहीं है। तो ये दुनिया वालों, इस दुनिया के चक्कर में पड़ के अपने मौला को क्यों नाराज करते हो? अरे दुनिया को ठोकर मारो, अपने रब को राजी कर लो। रब राजी हो गया तो सब राजी हो गए। जिस दिन तेरा मौला, आवाज में की साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक जुमला क्लियर आ रहा? बिल्कुल। अगर नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि अगर मेरी आवाज ही आपको साफ नहीं आएगी तो बोलने का कोई नुकसान नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। मुझे बताओ कि इस दुनिया को हम राजी करने में जिंदगी खपा दी, मगर दुनिया को राजी ना कर सके। जब तक इंसान जिंदा था बड़ा अच्छा था, लेकिन तब भी लोग बुराइयां करते थे। जब मर गए लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा था। अब मर गया तो तुझे अच्छा दिख रहा है, जब जिंदा था तो तुझे इसकी अच्छाइयां नहीं देखी। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मेरे भाई है? अब मर गया, अब दुनिया से चला गया तो तुझे अच्छाइयां नजर आई। बड़ा मिलनसार था, बड़ा खुश अखलाक था, खुश तबा था। और भाई जब ये जिंदा था तब भी तो तू इससे मोहब्बत कर सकता था, तब भी तो इससे दोस्ती कर सकता था, मगर नहीं। हमने दुनिया में दोस्ती की है, हमने तो इनसे दोस्ती ही नहीं किया। ना अल्लाह से दोस्ती है, ना रसूलुल्लाह से दोस्ती है, ना नेक लोगों से तो भाग रहे आदमी, मौलवियों से भाग रहा है। मौलवी के करीब नहीं जा रहा है, ना मौलवी को करीब आने दे रहा है। दुनिया से दोस्ती है मगर मौलवियों से भाग रहा। मौलवियों से कब करीब कुर्बत करेगा? मरने के बाद मौलवी को करीब लाया जाता है कि हजरत इसका कफन कैसे फाड़ा जाएगा, हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा, हजरत कब्र कैसे खोदी जाएगी। अल्लाह जिंदगी में कह रहा है कि दोस्ती करो ईमान वालों से, जो ईमान वाला है इनसे दोस्ती करो। ये दोस्तियां तुझे कब्र तक काम आएंगी। जलसे में आने वालों,
तुम चाहे वक्त के प्रधानमंत्री से दोस्ती कर लो, राष्ट्रपति से दोस्ती कर लो, खुदा की कसम एक दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। जियोगे इतने जितना अल्लाह ने लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं जी सकते। अब दोस्ती चाहे किससे भी करो। तो जब जिंदगी बढ़ नहीं सकती, किस्मत का लुकमा बढ़ नहीं सकता, तो फिर हम पूरी दुनिया से क्यों भागे फिरे? फिर मदीने वाले आका से ना दोस्ती कर लें। हाँ यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं करूं मद अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। इनसे दोस्तियां करो। समझ में आ रही है बात? अब तकरीर शुरू हो गई, बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। जितने लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं सब बंद कर ले, कोई फायदा नहीं। इतने सारे चैनल चलने, कमी थी तो और फोन कर देते और आ जाते, फिर भी वीडियो मोबाइल में बन रही है। अरे मेरे भाइयों, ओरिजिनल देखो, मैं आपके सामने ओरिजिनल हूं, तो तब भी मोबाइल में देख रहे हो। अजीब नशा है मोबाइल का यार। मोबाइल में तो रोजाना सुनते हो, कल भी सुन लोगे, परसों भी सुन लोगे, जब चाहोगे सुन लोगे। ओरिजिनल लाइव तो आज ही देख रहे हो, है तो देख लो मेरे भाई, लाइव देख लो। कल को ये चलेंगे चैनल, इनमें देख लेना, सारी वीडियो पड़ जाएंगी। ठीक है, मोहब्बत से आप सुनते रहें। और इधर से ये आ बजाई हमारी माँ बहनें ज्यादा न करें, चुपके से खामोशी से बैठी रहे। ए खबरदार जो कोई हंसा, क्या मैं किसी को समझा भी नहीं सकता है? खामोशी से बैठी ना, बैठ के आप सुनती रहें। इधर से आ बजाई ज्यादा न करें, इसमें जो है ठीक नहीं है, फितना है। तब जो फरमाया यार, हमने क्यों दुनिया भर के चक्कर में पड़ना? हमने यार उससे दोस्ती करना है कि जिससे दुनिया में भी फायदा मिले, मरने के बाद भी फायदा मिले। देखिए, अल्लाह से अगर दोस्ती कर ली तो वली बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वली। अल्लाह के दोस्ती तो होते, वली का माना ही दोस्त है। रसूलुल्लाह से दोस्ती कर ली तो जन्नती बन जाओगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा नबी के दोस्ती तो है ना? और ईमान वालों से दोस्ती कर ली तो अल्लाह उसकी रसूल की नजर में महबूब बन जाओगे। तीनों दोस्तियों से फायदा, शराबियों से, जुआरियों से, सट्टेबाजों से। अच्छा एक बात बताऊं भाई, दोस्ती का असर भी होता है, ये बात सच है भाई, ये बात मानना पड़ेगी। बात समझ में? दोस्तियों का असर होता है, ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? आप बीड़ी पीने वाले से दोस्ती कर लो, चाहे भाई थोड़ी पियो मगर पीने लगोगे, इल्ला माशाल्लाह कोई बच जाए। क्योंकि माँ के पेट से कोई बीड़ी पीता हुआ नहीं आता है, ये दोस्तियां पिलवाती हैं। माँ के पेट से कोई शराब पीता हुआ नहीं आता, ये दोस्तियां शराबी बना देती है। माँ के पेट से कोई सिगरेट बाज नहीं आता, ये दोस्तियां सिगरेट बाज बना देती है। खैनीबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज, अंटेबाज, ये सब दोस्तियां बना देती है। जब दोस्तियां तुझे बुरी सोहबत तुझे बुरा बना सकती है, तो तेरी अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना सकती है। भाई बना सकती है कि नहीं बना सकती है? अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना सकती है। जैसों के पास बैठोगे भाई वैसा, है ना? मैं अभी एक शादी में चला गया, और भाई जब शादी में गया, वो मैं वैसे तो मुझे टाइम ही कम मिलता, बहुत कम जाता हूँ। अब मैं चला गया, अब वो मौलवी उलवी तो मुझे मिले नहीं, दो चार आवाम के लोग थे। मैं बैठा था तो कोई प्लाटिंग का जिक्र कर रहा है, कोई मकान का, मुझे अजीब सी कोफ्त हो रही है यार, क्योंकि रैन से बाहर बातें जा रही है ना? अरे भाई जब प्लाट लेना तो खरीद लेना। हर वक्त कब्रिस्तान में भी प्लाट का जिक्र है, मस्जिद में भी प्लाट का जिक्र है। मेरे भाई क्या करेगा? कब्र में लेके जाएगा प्लाट को? है हर एक बात समझो, क्या फायदा? अच्छा तुम मस्जिद में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? कब्रिस्तान में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? किसी की शादी में जा प्लाट का जिक्र कर, क्या मसला है? हर जगह मसला है। कितना कमा लिया, कितना उठा दिया, कितना। उलमा की बारगाह में बैठोगे तो दुनियादारी और खुराफातों की बातें नहीं आएंगी। चाहे एक ही मसला सीखो, इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला मालूम करके आओगे, है ना? ढूंढ ढूंढ कर बैठो मौलवियों के पास। कोई दीनदार आदमी हो मौलवी ना, उसके पास बैठो, इसलिए कि वो दीन की बात करेगा। दुनियादार मेरे भाई दुनियादारी की बात करेगा, चोर चोरी की बात करेगा, हैं? बदमाश बदमाशी बात करेगा, नचकैया नचकैये की बात करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना?
ओ मेरे भाई, ओ जलसे में आने वालों, जिस गौस का तुम जलसा सजा के बैठे हो, उस गौस की बारगाह में एक शख्स आता था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, खताकार था, शराबी था, जवानी था, दुनिया का कोई बुरा काम नहीं था जो छोड़ा नहीं था। ओ लोगों, सारे बुरे काम करके बैठा था, मेरे गौस की बारगाह में बैठता था। मेरे गौस ने फरमाया यहाँ आता है तो ये बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देता। जाहिर सी बात है, आदमी का जो जहन होता है वही कहेगा। पढ़े लिखे के पास बैठो तो वो कहेगा भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, यही पूछेगा नहीं पूछेगा। हैं काश्तकार के पास बैठो, भाई क्या बोया है, यही बोगा नहीं बोया, कौन सा धान बोया, तुम कहोगे धान कौन सा बोया, गेहूं कौन सा बोया, यही बात है कि नहीं। अब हमसे को गेहूं बोया तो हमें क्या पता कौन सा बोया दिया, ठीक, वो पूछेगा कौन सी क्वालिटी का बोया है, बात है कि नहीं। नमाजी के पास बैठोगे वो नमाज पूछेगा कैसे नमाज पढ़ी, सुबह फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हाँ पूछेगा। तो जिस सोहबत में बैठोगे वो उसी बात को करेगा। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, आप पर्देबाज औरत के पास बैठे करें मेरी बहनें, बेपर्दा औरतों के पास ना बैठा करना, वो बेपर्दा बेहयाई की बातें करेंगी। तुमने मेहंदी कौन सी ब्यूटी पार्लर में लगवाई, तुमने चेहरा कौन सी ब्यूटी पार्लर में बनवाया, तुम मेकअप की कौन सी किट यूज करती हो, वो ये पूछेंगी। और अगर किसी पर्दे वाली बाहया कनीज़े फातिमा के पास बैठोगी तो वो तुमसे ये कहेगी मेरी बहन तेरा यह बुर्का सही नहीं है, ऐसा बुर्का लेके आ जिससे तेरी आंखें भी नजर ना आए। किसी आलिमा के पास बैठोगी तो वो ये कहेगी तेरा ये लिबास भी ठीक नहीं है मेरी बहन, इस लिबास को भी बदल दे। यार फ्री में फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, खाली तुम्हारी सोहबतों से चेंजिंग आ रही है, खाली सोहबतों से। सोहबतें अच्छी कर लो, बुरी दोस्तियों को तोड़ दो, और या तो अपने अंदर इतना कमाल हो, इतना टैलेंट, इतना हुनर, इतनी मजबूती पैदा करो कि किसी का रंग ही तेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तू शराबी के पास बैठ जा, तेरा तो चढ़ जाएगा मगर उसका नहीं चढ़ेगा। जब ये यकीन है तो बैठ उसके पास ताकि उसकी शराब छुड़ा दे, और तुझे ये यकीन है कि इसका रंग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा तो ना बैठ उसके ऊपर, उसके पास, इसलिए कि तू भी शराबी हो जाएगा। अब्दुल कादिर की बारगाह में शराबी बैठ रहा, मगर ये अब्दुल कादिर ने कादरियत का रंग चढ़ा के बैठे हैं अपने ऊपर। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा रंग तो इतना हल्का और इतना फीका रंग है मेरे भाइयों, इतना फीका रंग है, इतना फीका दिया। किसी की पतली पैंट बैठी तो अपनी को छांट कर पतली कर लिया, किसी की बड़ी देखी तो बड़ी पहन लिया। क्यों? देख के इतनी जल्दी रंग आता, हमारे अंदर इतनी जल्दी रंग आता। यार तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता दूसरों पे, दूसरों का तेरे ऊपर क्यों चढ़ जाता है? सरकार गौसे पाक ने कहा मेरी बारगाह में बैठता शराब पीता, मेरी बारगाह में बैठता जो है जुआ खेलता, मेरी बारगाह में बैठता नमाज नहीं पढ़ता, तौबा क्यों नहीं कर लेता, शराब छोड़ क्यों नहीं देता? कहने लगा हुजूर जब आपने कह ही दिया है तो फिर तौबा कराई दीजिए। हाय 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 यार बोलो ना सुभान अल्लाह। आका जब आपने कह दिया तो तौबा कराई दीजिए लोगों। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। मेरे गौस ने दिल से चाहा कि इसकी जिंदगी बदल जाए तो अल्लाह ने भी इसकी जिंदगी बदल दी। कहने लगा हुजूर बदल दीजिए। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर तौबा करना। वजू करके आया, बिठाया, तौबा करा दिया। क्या करा दिया? तौबा करा दिया, तौबा। और जब तौबा कराया तो तौबा में सारे बुरे कामों से नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, नमाज़ें पढ़ूंगा, सब वादा कर दिया। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा कहो चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर चोरी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे कहा झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं चोरी करके आपसे मना करूं ये तो झूठ हो गया, इसलिए चोरी करूंगा तो आपसे कह रहा हूं चोरी करूंगा। मगर मेरा वारे गौस, मेरे गौस ने फरमाया जब तू इस बारगाह में आ ही गया है तो यहां से तो साफ बन के निकलता है। अरे ये तो वो बारगाह है चोर भी आ जाए तो अब्दाल बन के निकलता है। कहने लगा हुजूर लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। होती है आदमी की कोई फेवरेट गुनाह या कोई फेवरेट नेकी या कोई फेवरेट खाने पीने की अशिया, तो इसकी फेवरेट था ये चोरी, ये अमल नहीं छोड़ूंगा। फ्री में जाता हूं एक रात में और महीनों भर का ले आता हूं। मेरे गौस ने फरमाया तो फिर तेरी तौबा का क्या फायदा, तेरी
क्या फायदा। तो खड़ा होके कहने लगा हुजूर सारी शर्तें आपकी मान ली, एक जोड़ी की मेरी मानो। मेरे गौस ने फरमाया नहीं मानेंगे। तो कहने लगा फिर हम मुरीद भी नहीं होंगे। मेरे गौस पाक की बारगाह से जाने लगा, कहने लगे इधर तो आ, अगर यहां से भी खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा, अब्दुल कादिर की चौखट से तौबा ना हासिल कर सका तो फिर कहां हिदायत मिलेगी। यहाँ हिदायत ना मिली तो कहां मिलेगी। मेरे गौस ने फरमाया जा चोरी करना करेगा, हाँ करना, लेकिन मेरी एक शर्त ही रख, मेरी एक शर्त मान। कहने लगा हुजूर सारी शर्तें मानूंगा। बोले जब जब नमाज का टाइम होगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा पहले और फिर। जिसके बच्चे ज्यादा शैतान हो, बदतमीज हो, बेअदब हो, अपने बच्चों को अजान सिखाओ। मैं हदीस के हवाले से बोल रहा हूं, जहां अजान होती है वहां से शैतान ही भाग जाता है। बच्चों के पास बैठ बैठ के अजान बनाओ। ज्यादा शरीर बच्चे हो, किसी की नहीं मानते हो, बिठाओ, उन्हें अजान खुद भी सुनाओ और उनसे अजान सुनो। इंशाअल्लाह अजान पढ़ेंगे, अजान सुनेंगे तो शैतानियत निकल जाएगी। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, मैंने यूट्यूब दिखाते हैं, यूट्यूब पे हम खूब दिखाते हैं, उन्हें कार्टून दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, गाने दिखाते हैं, तो शैतानियत तो उनके अंदर हम दाखिल कर रहे हैं। निकाल कर है, निकालने का कोई हथियार नहीं, दाखिल करने का इतना बड़ा मोबाइल ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद में कहते हैं कि हजरात, और हमारी माँ बहनी भी कान खोल के सुने, बच्चों को यूट्यूब और मोबाइल का एकदम रसिया ना बनाए। बच्चा डायरेक्ट कार्टून देखता, माएँ बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार हो गया, अब तो खुद ही निकाल लेता है यूट्यूब पे कार्टून, बड़ी होशियार हो गए। मगर तुम्हें पता नहीं मेरी बहनों, वो आज खुद निकाल रहा है, कल को वो उसी रास्ते पे जाएगा, बिगड़ जाएगा। वो जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को अजान सुनाया करो। ये नहीं कि बहुत जोर से पढ़ ले, पूरा महल्ला सुनना, इतनी जोर से अपने घर में सुनाओ कि तेरे बच्चा सुनता है ना। उन्हें याद कराओ, इंशाअल्लाह अजान पढ़ोगे उनके सामने, अजान सुनोगे उनसे, तो बच्चों की दूर हो जाएगी शैतानी। सरकार गौसे पाक ने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, शैतान सवार है, कहने लगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। कहने लगा हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं जब भी अज़ान नमाज का वक्त होगा मैं अजान पढ़ा करूंगा, नमाज पढ़ा करूंगा। ओ लोगों, इसीलिए तो हुक्म है कि अजान हो तो दुनिया के सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दो। जब तुम अजान का 5 वक्त जवाब दोगे तो 5 मर्तबा शैतान को तुम तकलीफ पहुंचाओगे। शैतान को तकलीफ पहुंचाओगे, उसे जख्मी कर दोगे, शैतान तुमसे दूर भागेगा। लेकिन हम कहाँ अजानों के जवाब देते, हम तो मोबाइल में लगे होते तो हमें पता ही नहीं अजानें हो रही हैं, हम अपने कामों में लगे होते हमें तो पता ही नहीं अजानें हो रही हैं। मेरे गौस का इतना जुमला सुना, अमल कर लिया, चला गया, घर पे गया, नमाजों पे नमाजें हैं, तिलावत पे तिलावत है, सजदों पे सजदे हैं, बीवी बड़ी खुश है, मेरा शौहर सुधर गया है। अल्लाह अल्लाह, अगर शौहर सुधर जाए ना तो बीवियों की भी जिंदगी बन जाती है, इनकी भी लाइफ बन जाती है। और जलसे में आने वालों, तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे तुम अपनी बेटी के लिए दामाद देखो, अपनी बहन के लिए बहनोई देखो, तो कान खोल के सुनना, उसके पास चाहे 100 बीघा जमीन ना हो चलेगा, उसके पास अच्छी मोटर कार ना हो चलेगा, उसके पास बढ़िया मकान ना हो चलेगा, लेकिन उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका अमल अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी किसी अच्छे किरदार वाले की बीवी बनी, तेरी बेटी अगर किसी अच्छे अमल वाले की बीवी बनी, तो खुदा की कसम जिंदगी भर ऐश करेगी। ऐश ऐश मोटर गाड़ी नहीं कराती, बड़े घर नहीं कराते, शौहरों के अमल ऐश कराते। यार एक बात बताओ, शौहर तुम्हारा बच्ची का शौहर बहुत मालदार है, बहुत अमीर है, लेकिन अय्याश है, बदअमल है, शराबी है, तुम्हारी बेटी को मारेगा भी, गालियां भी देगा, पता है कि नहीं, टॉर्चर भी करेगा, तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। इसलिए आज हम बच्चियों के रिश्ते देखने चलते तो आज फैशन चल गया, फला का दामाद 100 बीघा का मालिक है तो मैं उससे बड़ा दामाद करूंगा। नहीं, फला का दामाद अगर नमाजी है तो तुम ये कहो कि मैं इससे बड़ा नमाजी नहीं। मेरी गारंटी है, अगर आपने नेक लोगों को, नेक बच्चों के साथ अपनी बच्चियों के निकाह किए ना, तो खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियां जिंदगी भर ऐश करेंगी।
बीवी के लिए सबसे ज्यादा खुशहाली उसकी शौहर लाता है। अगर शौहर गरीब भी है ना और अपनी बीवी बच्चों का वफादार है तो खुदा की कसम उसकी बीवी को कभी आप रोता मत देखना, मत देखना। बीवी का सबसे बड़ा असासा, बीवी का सबसे बड़ा कीमती हथियार उसका शौहर है। अगर शौहर नेक है और अगर खुदा की कसम रक्षा चला के भी शाम को आता ना और इज्जत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाता तो उसकी बीवी अपने घर की मलिका। और अगर 100 बीघे का जोता है, बेहतरीन बिल्डिंग और मकान बना लिया है, गाड़ियां चलती हैं, शराबे पी के आता, शाम को बीवी को गाली बकता, बेइज्जत करता है, तो किस काम की ये 100 बीघे जमीन और किस काम की ये बिल्डिंग है? खुदा की कसम शादियां करो तो बच्चियों को देख करके दो, ऐसे किसी के हाथ में लोंडे लफाड़े ऐसे लुच्चों के हाथ में हाथ ना दे दिया करो। अमीरी की बुनियाद में ना करो शादियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह किया ना तो मक्के का कोई अमीर नहीं देखा बल्कि मक्के का सबसे बड़ा नेक इंसान देखा। कौन है? मौला अली। सुभान अल्लाह बोलो। इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इनसे बड़ा कोई मौलाना नहीं, इनसे बड़ा कोई अल्लामा नहीं। लोगों, हजरत अली के घर में फाके होते हैं, फाके, मगर अली के घर में फाके जरूर होते हैं। मगर खुदा की कसम जितनी खुश हजरत फातिमा अली को पाके हुई हैं इतनी खुश दुनिया की कोई बेटी अपने शौहर को पाके नहीं हुई होगी। अली के घर में फाके होते थे और फाके भी मालूम है कैसे होते थे? अगर सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है। मेरे नबी चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाह खड़े होते मेरे नबी की चौखट पर। मेरे नबी चाहते ना तो सोना चांदी के पहाड़ों को इजाजत दे देते, फातिमा के जहेज में दे देते। लेकिन हजरत अली के घर में सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह का नहीं है। और लोगों, ये वो अली है, ये वो अली है कि जब हजरत फातिमा का निकाह मौला अली से हुआ तो हजरत अली का अपना और पर्सनल कोई घर नहीं था। हजरत फातिमा का डोला, हजरत फातिमा की जो डोली आई, हजरत अली ने एक अपने दोस्त के घर में हजरत फातिमा का डोला उतारा। अपना भी कोई जाती मकान नहीं था। और किसकी बेटी आ रही है दुल्हन बनके? जो शहंशाही कोनो मकान है ना? कुछ लड़के वाले तो बदतमीज हैं, जहेज मांग रहे हैं, मगर लड़की वाले भी कम नहीं है, डिमांड कर रहे हैं कि हम ये देंगे। उससे कहो, उससे कहो हम ये गाड़ी देंगे, उससे कहो भाई हम इतना कैश देंगे। अरे क्या जरूरत है नुमाइश करने की? अगर तेरे पास पैसा है, तुझे देना है तो अपनी बेटी का अपने माल में से हिस्सा निकाल के दे जो शरीयत ने हिस्सा रखा है, ताकि तू कयामत के दिन तेरा गिरबान तेरी बेटी ना पकड़े। क्यों दे रहा 50 लाख, क्यों दे रहा 20 लाख, क्यों दिखावे कर रहा है? तेरी बेटी का जितना हिस्सा बन रहा है तेरी प्रॉपर्टी में उतना पूरा हिस्सा दे। इससे बढ़िया तो कोई जहेज ही नहीं हो सकता, है ना? अल्लाह उसके रसूल की नजर में भी बेतार। और तेरी जो ख्वाहिश है, बहुत से लोगों को खुजली मचती है जहेज देने की, खुजली डिमांड करते, तेरी खुजली भी खत्म हो जाएगी, देना। अगर तेरे पास 100 बीघा जमीन है तो दे भाई ना बेटी को बांध के, है ना? 2 हिस्से बेटे के हैं और 1 हिस्सा बेटी का है, तो 2 हिस्से बेटों को छोड़ दो और 1 हिस्सा बेटी का दे दो, फिर भी काफी चला जाएगा। 1 बीघा जमीन ही हो रही है तो 4 लाख की, तो अगर बेटी के हिस्से में 2-4 बीघे जमीन आ रही है तो देख खूब तेरा दिल भर जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाई? बांट के दो, मगर नहीं, वो नहीं देंगे बांट के, जहेज की नुमाइश करेंगे हम यहूद और नसारा की तरह। लोगों, हजरत फातिमा मौला अली के घर में पहुंची हैं, अपने हाथों से चक्कियां चलाई हैं, हाथ में छाले भी पड़ गए हैं, और लोगों हाथों से कपड़ों में पहमन लगाया है, हाथों से घर का झाड़ू पहुंचा किया है। और लोगों, एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए। हजरत अली खामोश खामोश है। वो बीवी क्या जो शौहर की नजर को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शौहर के मिजाज को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शौहर घर में आए तो अंदाजा ना लगा ले कि मेरा शौहर परेशान है कि खुशहाल है। मां के बाद सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई है मर्द के तो उसकी बीवी। सबसे ज्यादा करीब मां थी, लेकिन मां के बाद अगर कोई करीब है तो उसकी बीवी।
बीवी को होना चाहिए कि शौहर की हर हरकत और हर नकलो फेल से, कौलो फेल से समझ जाए कि मेरा शौहर चाहता क्या है। ठीक है, अगर घर के अंदर दाखिल हो और शौहर को उदास लग रहा तो बीवी को चाहिए कि उसकी उदासी को दूर करे। बीवी को चाहिए कि शौहर को खुश करे, उसके सामने मुस्कुरा के बात करे, उसके सामने कोई गम और टेंशन की बात ना करे। अगर वो कोई टेंशन की बात सुनाए तो कहे टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, है ना। और बाज बीवी तो टेंशन का पुलंदा बनी घूम रही है, खुद ही टेंशन है। वो शौहर को देखते ही 11,000 का वोल्टेज का करंट लग जाता है, आ गई सामने, आते ही टेंशन दे देती है, आते ही टेंशन। शौहरों को टेंशन न दिया करो यार, ये तुम्हारा ताजमहल है, ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे सरताज हैं। अगर ये खुशहाल रहेंगे ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। शौहरों से रफड़े ना लगाया करो, इनसे झगड़े ना लगाया करो। ये शाम को आया करें ना घर पे टेंशन में, तो इनकी टेंशन दूर किया करो। इनके पास में बैठ के इन्हें खाना खिलाया करो, इन्हें पानी पिलाया करो, इनकी गम की बात पूछा करो। और कोई गम की टेंशन की बात बताए तो 2 मिनट में दूर कर दिया करो। टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाए, है ना। मगर इसकी टेंशन बाद में ये अपनी पहले देती है। पता तुम तो आज दिन भर खेत पे थे, तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? ए खबरदार, ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। पता तुम्हारी बहन क्या कह रही थी मुझसे, और तुम्हारा भैया तो ऐसे कह रहा था। ये टेंशन है ना दिया करो यार। अगर कह भी रहा था ना तो तेरा शौहर जब घर में आया तो इसे 4 लगा के बताने न बैठ जाएगा। अगर कोई बात घर में हो भी गई तो तेरा शौहर घर में आया, 4 लगा के नमक मिर्च लगा के इसे बताने ना बैठ जाएगा, बल्कि छिपाया कर अपने शौहर से, इसलिए कि ये घर में आया है। पूरी दुनिया की टेंशन लेके घर में घुसा था, घर में घुसा था कि तेरा मूड अच्छा कर देती तू उसको जो है खुश कर देती। लेकिन तूने तो और उसके घर में टेंशन उसको दे दिया है। तेरा शौहर है यार, फिर ये परेशान होगा तो फिर तेरी जिंदगी परेशान। हजरत अली घर में तशरीफ लाए, हजरत फातिमा ने देखा, मौला अली खामोश, समझ गई कोई ना कोई मामला है। अली खामोश कैसे है? और बीवी को चाहिए हालात कुछ भी हो, शौहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। क्या करके करे? मुस्कुरा के। ये सवाब है। अगर शौहर बीवी को देख के मुस्कुराए और बीवी शौहर को देख के मुस्कुराए तो दोनों सवाब के मुस्तहिक। और किसी गैर औरत को देख के मुस्कुराओ तो अजाब के मुस्तहिक। समझ रहे हैं आप? बीवी अगर शौहर को देख के मुस्कुरा जाए तो उसका मुस्कुराना इबादत। यार सुभान अल्लाह बोलो। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के पूछा, शौहर नामदार, मेरे सरताज, आज चेहरा उदास कैसा? आज अली खामोश कैसे? कहा फातिमा कुछ बात है। मेरी बहनें जरा गौर से सुने। हजरत फातिमा ने अर्ज की, अली फातिमा के होते तो कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। मेरे सरताज आप बयान तो करें। कोशिश करेगी फातिमा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं हूं ना आपके साथ, फातिमा है ना आपके साथ। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात की तो ये अली हैं। कौन है? ये वलियों के सरदार अली हैं। तो इनकी कोई ख्वाहिश, कोई डिमांड शरीयत के खिलाफ तो हो नहीं सकती। इनकी कोई ख्वाहिश गलत तो नहीं हो सकती। इनकी कोई ख्वाहिश नाजायज तो नहीं हो सकती। इनकी ख्वाहिश होगी तो इनकी शायान शान होगी। ये जिन्स का कुर्ते वाले बैठ, इसे पकड़ना, इसे क्या कर रहा है? इसे पकड़ ले। ये इतना खतरनाक वक्त है, अब उंगलियां दिखा के जाएंगे मुझे। क्या करूं मैं बताओ? कितनी भी दिल से तकरीर कर लो, मैं बड़ी दिल से बोल रहा हूं, बाखुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। लेकिन दिल में तकलीफ जब होती है, 2 वहां से उठ गए, 3 वहां से उठ गए, 1 वहां से उठ, तकलीफ होती है। और ये कब होता है? ये वक्त की बात होती है। यही तकरीर अगर हमारी होती तो सिर्फ हमें तकरीर करना होता। क्योंकि अब आप भी थक गए, मुंह बड़े होने लगे, आंखें छोटी होने लगी, वक्त ऐसा हो गया। तो थोड़ी देर और सुन लें, उसके बाद भाई मैं भी आपको नहीं ज्यादा जगाऊंगा, नहीं परेशान करूंगा, थोड़ी देर तो लेकिन सुन लें आप, उठ के ना जाए। और किसी को अगर वाकई शदीद हाजत है तो वो खामोशी से चला जाए, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा जरा सुन लें, शायद कुछ आप लेके चले जाएं, शायद कुछ मिल जाए।
हजरत फातिमा अर्ज करती है, अली मेरे होते हुए आप टेंशन में हो, ये तो फातिमा नहीं होने देगी। आप बयान करो, मेरे सरताज आपकी हर ख्वाहिश फातिमा पूरी कर देगी। सुभान अल्लाह। यार ये है बीवी, है ना, मगर शौहर भी अली था। अगर बीवी फातिमा है तो शौहर कौन है? अली। आज कुछ नाखंदे और वही मैंने जो कहा था बदअमल शौहर हैं, वो डिमांड ये करते, तेरे बाप ने ये सोफा दिया था लोकल है, ये टॉर्चर करते, तेरे बाप ने ये फ्रिज दिया, ये कंपनी का नहीं है। और यार वो बूढ़ी होने को चली, तू अब तक ताने दे रहा है? वो बेचारी तेरी 10 साल 20 साल शादी को हो गए, अब तक ताने दे रहा है। और तेरे बाप ने ये ऐसा दे दिया था। अरे जैसा भी दे दिया था, बहुत दे दिया था, तूने क्या दे दिया इसके बाप को? हजरत अली ने कहा, फातिमा एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है, एक तमन्ना है। हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज बयान करें, फातिमा के होते कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी नहीं रहेगी। अच्छा, अगर ऐसी बीवी हो तो बोलो जिंदगी 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 जन्नत है कि नहीं? देखो दुनिया में सबसे आदमी लड़ सकता है, लेकिन बीवी से पंगा नहीं ले सकता। नहीं, हकीकत बता रहा हूं। उसकी वजह क्या है? कुरान ने इसको लाइफ पार्टनर कहा है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने कहा है कि तुम्हारा लिबास है, और जब तेरा लिबास ही फटा हुआ हो तो तेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? नहीं बात समझ रहे आप? लिबास गंदा हो तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? लिबास पर गंदगी लगी हो तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? बीवी लिबास है, इसका अखलाक गंदा हो, किरदार गंदा हो, इसका कैरेक्टर गंदा हो, बेइज्जती सबसे पहले शौहर की होगी। इसलिए लिबास जैसा अच्छा देखते हो, ऐसे ही बीवी अच्छी देखो, और बीवियों को चाहिए शौहर अच्छे देखो। मगर जब जवानी में इन पे नशे चढ़ रहे हैं ना, इन पे ये 18-20 साल की उम्र है, तो ना ये लड़कियां मान रही है ना लड़के मान रहे हैं, इन पे कैंचरियां चढ़ गई, कैंचरियां, अंधे हो गए अंधे। एक खबरदार जो कोई ऐसा सुन लो मेरी बात जो मैं बता के जा रहा हूँ, अंधे हो गए अंधे, कैंचरियां चढ़ी पड़ी हैं। बाप को 60 साल का तजर्बा करा, बेटे वहां शादी नहीं करना। नहीं अब्बा कैसे नहीं करूं, मैं तो शादी वहीं करूंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आग लगा लूंगा। कितनों ने पेट्रोल पी लिए, कितनों ने चूहे मारने की दवाएं खानी, कितनों ने क्या कर लिया। अबे तुझे पता क्या है? अरे लिबास जैसे देखता है ऐसे ही शादी के लिए लड़का लड़की देखो, इनका खानदान भी अच्छा हो, इनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। खुदा की कसम रोएगा रोएगा, 2 महीने के बाद रोएगा। ये तेरी मोहब्बत का नशा सिर्फ 2 महीने में उतर जाएगा। 2 से तीसरा महीना ना लगा जो बाद में रोता होगा मोहब्बत के नशे। ये मोहब्बतें चल रही हैं। कुरान कह रहा है 3 लोगों से मोहब्बत करो। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, रसूलुल्लाह की, और ईमान वालों से, ठीक है। और बीवी नेक होगी, ईमान वाली होगी, तो इससे भी मोहब्बत। बात है क्या नहीं? और मर गए तो जन्नत में भी साथ रहेगी। और अगर इस बीवी को तुमने बद अखलाक और कैरेक्टर अच्छा नहीं देखा ना, तो ये तो जहन्नम में जाएगी, तुझे भी खींच के लेकर जाएगी। हाँ, क्या समझते हैं? बीवी से ये तो कहते हो कपड़े क्यों नहीं धुले, ये तो कहते हो कि नमक क्यों ज्यादा हो गया खाने में, ये क्यों नहीं कहते कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी तूने, ये क्यों नहीं कहते पर्दे में क्यों नहीं रही, ये क्यों नहीं कहते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे शौहर बताए कौन सी ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश सुनोगे मजा आ जाएगा। शौहर हो तो अली जैसा। कहते हैं फातिमा आज मैं तुम्हारे बाबा जान की बारगाह में था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में था, आज मैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में था। सारे सहाबा का जुर्म था, सारे सहाबा मौजूद थे। आमना के लाल सितारों में चांद की तरह जगमग जगमग चमका रहे थे, चमक रहे थे। ऐसी दरमियान में उस्मान गनी खड़े हुए, और उस्मान गनी खड़े होकर अर्ज करते हैं, आका आज आपकी दावत है, और जितने सहाबा इन सबकी भी दावत है। उस्मान गनी ने आका की दावत की और सारे सहाबा की दावत की। और जब आका उस्मान गनी के घर फातिमा जाने लगे, तो उस्मान गनी मुस्तफा के पीछे पीछे चल के एक एक कदम नबी का गिनने लगे। मेरे नबी ने मुड़ के देखा, फरमाया उस्मान तुम क्या कर रहे हो? तो हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, आका मैं आपका कदम गिन रहा हूँ।
मेरे नबी ने फरमाया उस्मान किस लिए? अर्ज की आका आज नबियों का सरदार मेरा मेहमान बनने वाला है, बहुत खुशी का मौका है, आपके कदम इसलिए गिन रहा हूं, मेरे घर में जाने में जितने भी आपके कदम लगेंगे हर हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद कराऊंगा। फातिमा दिल मचल रहा, काश हमारे घर में अगर अल्लाह देता तो मैं भी नबी की दावत करता। हाय हाय, मेरे घर में अगर अल्लाह देता ना इतना तो मैं भी सारे सहाबा की दावत करता और फिर नबी के कदम गिनता और हर कदम के बदले गुलाम आजाद कराता। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बीवी अगर आज की होती तो कह देती जब तेरे घर में नहीं है तो ऐसा सोचता क्यों है, मगर मेरे नबी की प्यारी शहजादी है, कहा अली फातिमा के होते हुए ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रह सकती। हाय हाय हाय, कैसे मेंटेन कर रही हूँ, कैसे डील कर रही हैं। हजरत फातिमा कहती हैं अली मेरे घर में आज इतना खाना कि एक आदमी खा सकता है। कितना खाना? एक आदमी का खाना मेरे घर में। आप एक काम करो ना, खाली बाबा जान की दावत करते हो, फिर कभी होगा तो सहाबा की भी कर देंगे। आज नबी की दावत कर दो, और जब नबी मेरे दस्तरखान पे बैठ के आपके मेहमान बन जाएंगे ना तो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाएगी कि आका की दावत करके आपने खाना खिला दिया। फिर अल्लाह देगा बाद में तो फिर हम सहाबा की भी कर देंगे। कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से मेंटेन किया, कितने अच्छे से डील किया। जो एक आग लगी थी ना सीने में कि मैं भी करता, वो आग ठंडी हो गई। और हजरत अली ने फरमाया फातिमा मशवरा तो ठीक है, आज शाम को हम नहीं खाएंगे, नबी की दावत करके मुस्तफा को खिला देंगे। हाय हाय हाय, बड़ी गुर्बत रहती थी, बड़ी गुर्बत, बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजारी है मेरी फातिमा ने। मेरे भाई हफ्तों भर फाके से गुजारे हैं हजरत फातिमा ने। आज तो अगर को उनकी मर्जी का सूट ना बने ना तो पूरी 323 खड़ी करके रख देती हैं। अगर शोहर का हिसाब नहीं है ना तो उसको कोऑपरेट किया करो, उनको मेंटेन किया करो। लोगों हजरत अली फरमाते हैं फातिमा तुम घर में तैयारी करो, घर को झाड़ू पोंछा करके घर को साफ करके मुज़य्यन कर दो, मैं मुस्तफा की दावत करके आता हूँ। ओ लोगों जरा गौर करो, मस्जिद नबवी में हजरत अली पहुंच गए, ओ लोगों शुजात के दूल्हा पहुंच गए, शुजात के शहसवार पहुंच गए और जा करके मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी माँ पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आज अली के घर में आपकी दावत है। अली के घर में आपकी, नबी वो हैं जो दिलों के हाल जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते? तुम यहां बैठो, नबी तो तुम्हें भी जानते हैं, है ना? नबी ने अली के हाल भी देख ली और अली के जज्बात भी देख लिए। हाय हाय, नबी तक पहुंचना तेरा काम है और फिर सही तरीके से तुझे चला देना और रब तक पहुंचा देना, ये मेरे नबी का काम है। अली का पूरा जुग्राफिया पढ़ लिया मेरे नबी ने, पूरा अली चाहते क्या है और किस तरीके से मेरी बेटी ने मेंटेन किया है और किस तरीके से मेरी खाली दावत कर रहे हैं। दावत की नबी ने सारे सहाबा से फरमाया ओ सहाबा सुनो, आज अली के घर में सबकी दावत है। अब अली की क्या ताकत कहें कि या रसूलल्लाह मैंने तो आपने करनी थी, आपने सबकी कैसे कर दी, है ना? मैंने तो आपकी की थी, आपने सबकी कैसे कर दी? अली की क्या ताकत कहें? नबी ने सबकी कर दी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जैसा आप चाहें। सारे सहाबा नबी के साथ अली के मेहमान। अली आए तो चेहरा पहले से ज्यादा उदास। हजरत फातिमा ने अर्ज की शौहर नामदार
आपका चेहरा अब उदास क्यों है? अब तो बाबा जान की दावत हो गई। कहा मैंने तो फातिमा बाबा जान की दावत कर दिया है, मगर बात इतनी है तुम्हारे बाबा जान ने सारे सहाबा की दावत कर दी है, अब खाना एक का है, अब इतनों का इंतजाम कैसे होगा? हजरत फातिमा अर्ज करती है अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी की है उसको वो समझेगा। हाय हाय कैसा एतमाद और यकीन था यार नबी की जात पर। और मौला अली खुश, मौला अली खुश। बात सही है। ओ लोगों दस्तरखान बिछ गया, ओ लोगों तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम्हारे घर की खवातीन किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन आज हजरत फातिमा के घर में इतने लोग मेहमान बने, नबी की बेटी किचन में नहीं गई। नबी की बेटी ने खाना इसलिए कि बनाना तो जब था जब उतना इंतजाम होता। हजरत फातिमा ने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठा के सजदे में गिर गई और सजदे में गिर के अर्ज करती है मौला तू जानता है मैंने अली की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ तेरे नबी की दावत कराई थी। मौला तेरे नबी ने सारे सहाबा की दावत कर दी है, अब अगर मेरे घर से सहाबा खाली हाथ जाएंगे, मौला अगर यहाँ से खा के नहीं जाएंगे तो बात फातिमा की नहीं जाएगी, बात अली की नहीं जाएगी, बात तेरे नबी की जाएगी। और तू नबी की बात कभी जाने देता नहीं है। या अल्लाह तू अपने नबी की लाज रख ले, मेरे घर में खाने का इंतजाम कर दे। हजरत फातिमा लोगों दुआएं कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं। हजरत फातिमा का दुआ करना था रब्बे काबा की बारगाह में, हजरत फातिमा की दुआ कबूल हो जाती है। इधर दुआ कबूल हुई, उधर फरिश्ता जन्नत से फातिमा के दस्तरखान पे खाने लेके हाजिर हो गया और खाना फातिमा के दस्तरखान पे जन्नती लगा दिया गया। सारे सहाबा खाते जा रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं। हमने किसी अमीर के घर में इतना लजीज खाना नहीं देखा, हमने बड़े 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 अमीर ज़ादों के घर में इतना लजीज खाना नहीं देखा। हजरत अली के दस्तरखान पे जितना लजीज खाना है, नबी फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा ये किसी दुनियादार का खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। सबने खाना खा लिया और सबने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों अल्लाह चाहे मदद करना चाहे तो अल्लाह हर हाल में मदद कर देता है। सबको खाना मिल गया। ए बच्चों बातें न करें बिल्कुल। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस बढ़ा कर रखें, बेस बढ़ा कर रखें। हाँ खाना मिल गया। जब खाना खा के सब फारिग होने लगे, हजरत फातिमा फिर सजदे में गिर गई। मौला तूने हमारी ख्वाहिश को पूरा किया, हमारी लाज रखी, अपने नबी की जबान की लाज रखी। मेरे दस्तरखान पे सबने खाना खा लिया। तो अली की एक ख्वाहिश और है, और ख्वाहिश ये थी कि अगर मेरे पास इतना माल होता तो नबी के हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद कराता। या अल्लाह अगर तू इसका भी इंतजाम कर देता तो तेरी बंदी फातिमा की लाज रह जाएगी, अली के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो लोगों जरा गौर करो, इतना कहना था जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे आका उस्मान गनी ने जितने कदम लगे थे हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद करा दिया था। या रसूल अल्लाह आपके जितने कदम अली के घर में आने में लगे हैं, अल्लाह ने हर हर कदम के बदले एक एक हजार जहन्नमी को जहन्नम से आजाद कर दिया है। हाय 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 हाय, वो दूल्हा भी लाजवाब है, ये दुल्हन भी लाजवाब है। हाय हाय हाय, सारे लोग बोलते सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे नबी ने हजरत अली के साथ में अपनी बेटी का अक्द किया, निकाह किया तो माल नहीं देखा, अली का नामाए आमाल देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या देखा? नामाए आमाल देखा। बच्चियों की शादियां करो तो माल ना देखो, नामाए आमाल देखो।
1 घंटा तकरीर हो गई है, बस बात पूरी करें और उसके बाद में बात खत्म करेंगे। ये उठना बैठना देखो बंद कर दो, अब भी बंद कर दो, बहुत नुकसान होगा तुम लोगों का। मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग इस तरीके से उठना बैठना कर रहे हैं। आप बहुत थोड़े लोग हैं, सुन लें, आधे लोग तो भागी गए, अब आधे जो है वो सुन लें, कम से कम सुन लें, मत नुकसान करें अपना, खुदा के लिए। बहुत अच्छी तकरीर चल रही है। दोस्तियां नेक लोगों से करो, रिश्तेदारियां नेक लोगों से करो। गौसे आदम की बारगाह में आया, कहने लगे तौबा कर ले, कहने लगा हुजूर तौबा करूंगा मगर चोरी से। याद है कि नहीं है? चोरी से नहीं करूंगा। बोले जा, मगर पहले अजान पढ़ना, बाद में नमाज पढ़ना। कहने लगा हुजूर डन, बात पक्की। चला गया, नमाज़ें पढ़ने लगा, अजान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा। लोगों शराब छोड़ दिया, सट्टा छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, अच्छे अच्छे काम करने लगा। एक दिन महीना गुजरा था, बीवी बोली अपने शौहर से, घर का सारा खाना पकाने का मामला खत्म हो गए, कुछ कमाने तो जा ही नहीं रहे। तो कहने लगा उसकी टेंशन मत लो, उतनी इजाजत रखी है लेके, एक रात में जाऊंगा महीने भर का काम कर लाऊंगा, उतना इजाजत लेके रखा हूं। तू टेंशन मत ले, जिस दिन बिल्कुल खत्म हो जा तो बताना, जरूरत नहीं है तो 4 दिन पहले बताने की, उसी दिन बता देना, बस एक रात में काम हो जाएगा। शाम आई, बीवी ने कहा आज का खाना पकाने के बाद सुबह के लिए नहीं है। बोला टेंशन मत ले, सुबह होगी तो माल ही माल होगा। ईशा पढ़ी और ईशा पढ़ के अपने उठाए थैले इसने, और बगदाद में सबसे अमीर जो घड़ी सा नजर आया, दीवार फलांग के उसके घर में था, चुकी तो इजाजत ले लिया था, मगर वाहरे गौस तेरी करामत, तू सोच रहा चोरी करके रहूंगा और मेरा गौस ये इरादा करके बैठा कि तेरी छुड़ा के रहूंगा। हाय 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 हाय, तू कह रहा मैं करके रहूंगा, मेरा गौस कह रहा मैं छुड़ा के रहूंगा। अल्लाह वालों से अगर दोस्ती करोगे तो खुदा की कसम ये बुराई छुड़ा देंगे, जन्नत का राही बना देंगे। जैसे ही ये गया ना, पूरी रात तलाश करता रहा, चोरी करता रहा, थैले भरता रहा, थैले भरता रहा, थैले भरते भरते रात गुजर गई। सुबह सादिक का वक्त आ गया, अजान का टाइम हुआ, मस्जिदों में अजान होने लगी। जब इसने अजान सुनी तो पीर की बात याद आ गई, थैले वही छोड़े। पीर ने क्या कहा था, अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ना और फिर नमाज पढ़ना। कहने लगा अब यार अगर बात अजान ना पढ़े तो पीर से किया हुआ वादा गया है ना, और अजान पढ़े तो बंदा गया। यार घर में चोरी कर रहा है, अजान पढ़ेगा तो लोग उठ जाएंगे ना। मगर सोचने लगा यार मामला ये है भाई, पीर से वादा किया, भाई किया तो किया, मरे या बचे पकड़े जाए जो भी हो, अजान तो पढ़ के रहेंगे। मुरीद सच्चा था। आज जैसा थोड़ी मुरीद हर जलसे में दामन पकड़ लिया, किसी ना किसी पीर का कि झूठ नहीं बोलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और इधर दामन पकड़ा और सुबह से शुरू। फिर क्या का मुरीद है यार? मुरीद का मतलब ये पीर से वादा किया, जो कौलो करार किया उस पर बरकरार। मुरीद हो गया तो अब गुनाह नहीं करूंगा, अब गलत काम नहीं करूंगा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब बुरे कामों की तरफ नहीं जाऊंगा। लोगों अजान उधर मस्जिद में हो रही है और इधर ये घर में थैले छोड़ के शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औरत उठी, बच्चा उठा, मर्द उठा। जब घर में अजान हो रही है यार, अंगना में कोई अजान पढ़ रहा तो बड़ो बरांडे वाले कैसे नहीं उठेगा? उठ गए। कौन है? कौन है? किसी का जहन ही नहीं पहुंचा कि चोर है, इसलिए कि लोगों को पता चोर अजाने नहीं पढ़ते। कोई चोर को अजाने पढ़ता देखा? और वो भी ऑन द स्पॉट। चोरी का माल हाथ में है और अजान पढ़ रहा है। बोलो देखा किसी को पढ़ता हुआ? तो उधर जहन ही नहीं पहुंचा। और अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। हाय हाय, गौसे आजम ने जो यहाँ दुआ करके बैठे थे, या अल्लाह इसे चोरी करने नहीं देना, मेरा मुरीद जो हो गया है। वरना गौसे आजम का मुरीद चोर हो तो कैसे चलेगा? इसने अजान पढ़ा, घर के सारे लोग खड़े हो गए, जाग गए। जो नहीं जागा था, जागने वालों ने उन्हें भी जगा दिया। देख लो आज तो बारे के नियारे हो गए, कोई अल्लाह वाला हमारे घर में आके अजाने पढ़ रहा है। दूसरी तरफ पहुंच
दिया अल्लाह वाला आवे, और अल्लाह वाला तो कहीं भी आ सकता, कभी भी आ सकता। इनके लिए क्या दुकान और क्या मकान और क्या दीवार, आ गए तो घर वाले बड़े खुश, या अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है, सुबह ही सुबह हमारे घर में कोई आ गया अल्लाह वाला ने? लेकिन यार वो क्या था, उसकी हकीकत तो उसे मालूम थी। पूरी अजान पढ़ रहा, घर वाले अजान सुन रहे और सुनने के बाद में खुश हो रहे हैं। अल्लाह वाला आया, अल्लाह वाला आया, अजान पढ़ रहा, चोरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं पहुंचा। जब ये अजान पढ़ते पढ़ते देखा सब जाग गए तो सोचने लगा अब खैर नहीं है। जैसे ही अजान खत्म होगी और इनका काम शुरू होगा, क्योंकि ये तो चोर था ना, और चोर के पैर कितने होते हैं। ये घबरा रहा है, घर वाले मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं, अल्लाह वाला आ गया, अल्लाह वाला आ गया। अब्दुल कादिर मुरीदों में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अजान पढ़ के फंस गया और आज चोरी से बच गया। अब्दुल कादिर को पता, सरकार को पाक फरमाते, मेरा मुरीद चाहे दोषे हवा पर हो, समंदर की तुग़यानी में हो, पहाड़ की बुलंदी पे हो, मेरी आंखों से ओझल नहीं रहता है। मैं अपने मुरीद को देखता हूं और फरमाते हैं मैं उसकी दस्तगीरी भी करता हूं, उसकी मदद भी करता हूं। अब्दुल कादिर का मुरीद यहां घर में है, मदद करने वाला अब्दुल कादिर मौजूद है। घर वाले सोच रहे हैं कि बहुत नेक होगा कोई। इसने सोचा या अल्लाह अगर मैं अजान खत्म करूंगा तो तरह तरह के सवालों का तांता लग जाएगा, कौन हो, क्या हो, कैसे आए। जाहिर सी बात है इसके जहन में तो यही चल रहा था, है ना, और घर वालों के जहन में ये चल रहा था ये अजान पढ़ के निपटेगा तो इसके हाथों को बोसा देंगे, दुआ कराएंगे, कोई नेक अल्लाह वाला आया। इसने सोचा कि अगर अजान पढ़ के निपटा तो इनके सवालों के तांते और अंबार लग जाएंगे, लिहाजा नमाज जैसी अजान खत्म हो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। जितनी देर नमाज पढ़ेगी इतनी देर तो कम से कम राहत मिलेगी। अजान पढ़ते ही नमाज के लिए खड़ा। घर वाले और खुश हो गए, कुछ ज्यादा ही नेक है, कुछ ज्यादा ही नेक है। जरा गौर करें आप, इधर नमाज पढ़ के निपटा, फारिग हुआ, सलाम फेरा, घर वालों ने चारों तरफ से घेरा। ओ अल्लाह वाले ये तो बता तू आया कैसे, आज हम गरीबों के घर कैसे आ गया, हम गुनाहगारों के घर कैसे आ गए। तू तो कोई बहुत नेक लगता है, जमाना सो रहा था, तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तू किस लिए आया, तू हमारे घर में किसका भेजा हुआ आया। ये खामोश है, सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। कहने लगा मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं कोई नेक नहीं हूं, लेकिन मालूम है अगर कोई नेक आदमी मना करे तो आदमी सोचता है ये इसकी इज्जो इनकिसारी है क्या नहीं है। तो घर वाले सोच रहे ये तो बहुत ही नेक है, कितना बड़ा आजिज भी है, कितना बड़ा इज्जो इनकिसारी दिखा रहा है, ये तो वाकई नेक है। वरना आदमी तो अपने आप की तारीफों पे खुश होता है, पुल पे पुल बांधता है। अरे भाई मौलाना बहुत बड़े मौलाना और खुश हो गए, और बड़े मौलाना और खुश हो गए, बताएगा नहीं। लेकिन हम इसको करें तू नेक, और ये कह रहा नहीं साहब मैं तो नेक नहीं हूं, मेरी हकीकत क्या साहब मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कहने लगे हम जाने या नहीं जाने, मगर हम देख रहे हैं कि तेरी हकीकत क्या है भाई। हाय सारे घर वालों ने घेरा और घेर के कहने लगे अल्लाह वाले जब आ गया है तो तुझे तेरे रब की कसम है ना जाना पहले हमारे घर में बरकत की दुआएं करते। अच्छा कोई अल्लाह वाला अगर आपको मिले तो पहले फुर्सत में ये जहन में ख्याल आता है इसे दुआ करा। अल्लाह वालों का यही काम है, और अल्लाह वालों की बारगाह में भी आप इसलिए जाते हैं कि हमारी दुआएं के सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो भाई बात है कि नहीं है? हाँ अल्लाह वालों से मिला करो तो इसलिए भी मिला करो कि इनकी वजह से हम नेक हो जाएं। हमारे इलाके में एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम है लक्कड़ शामिया, अभी उनको 40-35 साल हुए होंगे विशाल किए हुए। बहुत से लोग जिंदा उनको देखने वाले, जिंदा वाली अल्लाह की मजजूब टाइप आदमी थे। लोग उनकी जब दावत करते तो वो लोगों को गालियां बकते थे। उनसे पूछा हुजूर लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं, दावत करते हैं, आप गालियां बकते हैं। कहने लगे तुम नहीं जानते ये दावत इसलिए कर रहा है कि मियां आएंगे तो दुआ कराऊंगा मालदार हो जाऊंगा। फिरौन बना बैठा है, ये मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहा दावत, ये अपनी अमीरी की मोहब्बत में दावत कर रहा है, मैं इसके सांप बिच्छू खाऊं। ये जुमले होते अल्लाह वालों की शान निराली, मजजूब आदमी।
फिर अगर किसी के दरवाजे से गुजरते और कोई अगर इत्तेफाकन कह देता हजरत आइए तशरीफ लाइए, तो अंदाजा लगा लेते कि पहले से प्रोग्राम बना के नहीं बैठा, अचानक कह दिया तो घर भी चले जाते। सुभान अल्लाह। और लगता तो खा भी लेते, और कभी कभी दावत भी कोई करता और दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम रखे होते फिर भी नहीं खाते। शान निराली अल्लाह वालों। उनकी जेबों में मिर्ची और नमक की डेलियां रहती थी। वो देसी नमक देखा आपने? अब तो पिसा हुआ चल रहा है। इस पिसे हुए को इस्तेमाल मत करो, जहर है ये, जहर। हाँ, ये पिसे हुए मसाले बाजार से लाना बंद कर दो, पिसे हुए नमक खाना बंद कर दो। ये जहर है, जहर। 1 किलो मिर्चा लाओ अच्छी सी देख के, उनको पिसवाओ, 1 किलो हल्दी लाओ, 1 किलो धनिया लाओ, खुद पिसवाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो। जब बीमार हो जाते हो तो हॉस्पिटलों में भी 1-1 महीना गुजारते हो, नहीं गुजारते हो? इससे 1 दिन इसी में कर लो पूरा। मुझे धनिया, मुझे मिर्ची पिसवाना है, मुझे अपने घर के मसाले खुद पिसवाना है। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। ये शक्कर, जो शक्कर, ये चीनी जो घर में ले आयो, इसको बंद कर दो, गुड़ लेकर आओ, गुड़ की चाय पिए। पहले लोग दमदारी सनिया होते थे, ये सब देसी माल खाते थे। समझ रहे हैं आप? ज्यादा शो के चक्कर में भी ना पड़ो। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि खैर ख्वाही करना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो अपने घर का खाना नहीं खा पाता, ज्यादातर बाहर ही खाता हूं। मैं तो परेशान रहता हूं। मैंने तो आज भी तुरई बनवा के खाई है मोहसिन भाई से, पूछ लो इनसे। क्योंकि भाई ये खाने सब ये मुरक्कन ग़िज़ाएं, हर वक्त ये हाई फाई खाने ये नुकसान देते हैं। हर चीज आराम चाहती है, पेट भी आराम चाहता है। समझ रहे हैं आप? ये सब बर्बाद कर दिया सेहत को इन चीजों ने, इन खानों ने। इस चीज का खास ख्याल रखो, खाना थोड़ा खाओ। अगर दावत किसी ने कर दी है, खाना उसका मगर पेट तो तेरा है। वो तुझे खाना खिला सकता मगर तेरी दवा नहीं लागा। बीमार हो गया तो दवा खुद ही लेगा। बात समझ में आ रही है? देखो हमारे जो स्टेज के लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ये बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, और आपसे ज्यादा मोहब्बत से ये सुन रहे हैं, जबकि इन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। ये सब मुझसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नेक भी हैं, काबिल भी हैं। जो मैं सुना रहा हूँ इनको याद मुझसे पहले होगा, लेकिन इनकी मोहब्बत है, ये सुन रहे हैं। आप लोग हैं बड़े बेकरार हैं, इधर से उधर चुलबुली, ये सब ये नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूं ये मेरे खानदान के लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत कामयाब हूं। आप सुने या ना सुने, और मैं उसमें का मौलाना नहीं कि मैं रटी तकरीर कर रहा हूं। मैं तो जितना अच्छा मूड बनता है उतना ही अच्छा माल पेश होता है। ये चैनल वाले बैठे हुए ये लगभग मेरी तकरीरें कवर करते हैं इस इलाके की। इनसे पूछे, जब सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया सुनते हैं इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं कि कोई घूम रहा पूरे इलाके में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब भूले से कोई आ जाए तो अलग बात है। और चैनल वालों में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरे कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो समझाने के होते हैं। उसमें चाहे पब्लिक हंसे, मगर खुदा की कसम वो चटकुल्ला नहीं होता ना, मैं हंसने के लिए कहता हूँ, बात सच होती है मेरी। उसमें आप जो इमोजी लगा देते हो खीकी खीकी वाला, ये मना लगाया, ये गलत है। इससे आदमी इसला नहीं हासिल करता, दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। आप थोड़ी सी कट करोगे 30 सेकंड की, और उसमें खीकी खीकी लगा दो। वो मेरा 30 सेकंड का डाला करो, मगर वो इमोजी ना लगाया करो, ठीक है? चाहे तुम्हारा चैनल कम चले, लेकिन यार कुछ तुम भी सवाब कमाओ ना। उधर लोगों का जहन इस्लाह की तरफ जाता ही नहीं। फिर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार ये कोई हंसी की बात ही थी, तो उधर कुछ अपने लिए सवाब का काम भी खुदा के लिए। और अगर अपने चैनलों पे डाला भी हो आपने, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके उसको आप हटा देना, बिल्कुल हटा देना। खाली वो मेरी तकरीर रहने दो। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि आप हंसे, मेरा मकसद है कि आप इस्लाह हासिल करें। मेरी हर तकरीर जमीन से जुड़ी होती है, हर जुमला जमीन से जुड़ा होता है। खुदा की कसम में वो बात कर रहा हूं जो जमीन से जुड़ी है, जो चल रही है, रनिंग में इस वक्त, पास्ट में। अब चाहे उसको आप हंस लो या उसको हकीकत समझ लो, समझ रहे आप? नहीं कि मैं कुछ चुटकुला बयान कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जो कर, मैं क्या बयान कर रहा था अभी बताइए जरा, मैं थोड़ा सा भूल गया क्या बयान कर रहा था। चोर वाला ना, याद है, मोहसिन भाई को याद है। खाना भी यही खिलाएं और याद भी नहीं। बड़े अच्छे आदमी बेचारों ने बड़ी मोहब्बत से उलमा की मेहमान नवाजी की, अल्लाह सलामत रखे। कारी साजिद साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। शुरू में मैंने कुछ सख्त जुमले बोल दिए, इसलिए बोल दिए कि मेरा नुकसान नहीं, आपका नुकसान, कौम का नुकसान होता, मुझे तकलीफ होती है। उसके लिए अगर कमेटी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन कभी भी जलसा कराओ अपने मैन खतीब को सही वक्त में। तो मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना है, दुखाना, दिल दुखाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जलसे बड़ी मुश्किल से होते हैं, परमिशन लो, चंदा करो, ये करो, वो करो, फिर भी जलसा यार फ्लॉप हो जाए तो मेरे भाई तुम्हारी मेहनतों का मकसद क्या रह गया?
पता है कि नहीं, बस मुझे दर्द है इस वजह से मैंने कह दिया, बाकी मेरे कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को तकलीफ है माजरत चाहता हूँ। मेरे भाई जरा गौर करो, चारों तरफ से घर वालों ने घेर लिया। उससे पहले एक बात कह रहा था मोहसिन भाई, आपको याद नहीं आई, मुझे याद आई, वो लक्कड़ शामी है ना, लक्कड़ शामी। सराबा एक गांव है, सराबा मेरे गांव से 3 किलोमीटर के फासले पर, वहां उनका मज़ार है। मगर वहां की कमेटी वाले बड़े जालिम, शेख चुल्ली को बुलाते हैं उनको रसूल। ऐसा बुजुर्ग शेख चुल्ली आ रहा, हकीकत बता रहा हूं, छोड़ा नहीं है इस कौम ने किसी को, सही बता रहा हूं। गौस से आदम के मजार तक तुम्हें मुजाहिद न बनाया गया, माज़अल्लाह पता नहीं वहां भी जाने क्या करते उर्स में, सही बता रहा हूं। हाँ, अल्लाह ने बस ठीक ही रखा निजाम जो रखा है। उस मजार पे शेख चिल्ली आया था 1.5 लाख रुपए। माशाअल्लाह, हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं जवान, अगर निकाह पढ़ाने में मौलवी 5,000 मांग ले तो लड़ जा बरातियों के सामने, कब से हो गए 5,000। 10 लाख खर्च करके आ रहा, जब निकाह कब से हो गए। इस गरीब मौलवी के 5,000 पे इसकी जान निकल रही है, समझ रहे हैं आप। 1.5 लाख का शेख चुल्ली तो बुला लिया तूने अपने उर्स में, 8,000 और 5,000 की इमाम की तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जा रही है। कई महीने की तनख्वाह इमाम की ढी हो गई। कह रहे हैं कि हजरत अभी फसल आ गई तो देंगे, अभी धड़ियां नहीं आई है। इमाम की माँ बीमार है, तेरी धड़ी नहीं आई है, क्या करे बेचारा, माँ की तबीयत दे रहा है, तेरी धड़ियों को देखेगा। खबरदार जो धड़ियों के ऊपर इमाम की आपने तनख्वाह रोकी, धड़ियां खुद रो इकट्ठी करो, खुद रखो अपने घर में, बेचो कुछ करो, इमाम को कैश दो हर महीने। 6 महीने तक बैठे रहेगा कई इमाम कि 6 महीने उसकी बीवी बीमार नहीं होगी, 6 महीने उसकी माँ उसका बाप बीमार नहीं होगा, उसके बच्चों की जरूरत नहीं है कि 6 महीने। यार 6 महीना बहुत होता है, आदमी को 1 महीना नहीं गुजरता जो महीने के महीने तनख्वाह मिलती है। यार आप धड़ियां इकट्ठी करो, बेचो इकट्ठा करके, लेकिन इमाम को कैश में तनख्वाह दिया करो, हर महीने दिया करो। यार इनकी भी जरूरत है, समझा करो। तो हुजूर लक्कड़ शमिया अपनी जेब में नमक का डेला, वो देसी वाला, और एक मिर्ची रखी। अब अल्लाह वाले की शान निराली है। पहले तो कोई अगर उनको दावत करता तो गालियां बहुत सुनाते, उनसे कोई कहता हुजूर गालियां क्यों देते, कहते कि इसके दिल में फिरौन बैठा पड़ा है, ये यूं नहीं दावत कर रहा है कि ये अल्लाह वाला आया, ये नेक है, कुछ यूं कर रहा है कि हजरत आएंगे तो मालदार हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, फिरौन बना बैठा है। और फिर चाहते तो किसी का लुकमा खा लेते। और कभी तो ऐसा होता कि दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम रखे होते, और फिर क्या करते, जेब में से वो मिर्ची और नमक का डेला निकालते, रोटी से मिर्ची काटते जाते, खाते जाते। और पता क्या कहते जाते, मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा, ये कहते जाते हजरत और खाते जाते। किसी ने पूछा हुजूर ये किससे बातें करते हैं, कहने लगे ये बात मैं अपने नफ्स से करता हूँ। जब मेरे दस्तरखान पे ये ग़िज़ाएं रखी होती हैं तो मेरा नफ्स माइल होता है कि यार ये खा ले और ये खा ले, और मैंने नफ्स की मानना नहीं है। और जिसने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया वो अल्लाह का वली हो गया। वलायत नफ्स को पछाड़ने का नाम है। अगर नफ्स पे तेरा गलबा हासिल हो गया, तूने नफ्स को पछाड़ लिया, तूने नफ्स को मार दिया, तो अल्लाह तुझे वली बना देगा। फजर का वक्त है, अजान हो रही है, तेरा नफ्स कह रहा मजे आ रहे हैं, मस्ती में रजाई में सोता रहे, तू सोता रहा तो नफ्स की मान ली। तूने कहा हट जाऊंगा, सर्दी लगे, जुकाम हो, कुछ भी हो, अब मैंने यार नमाज पढ़ना है, तूने नफ्स को ज़ेर कर दिया। बात है कि नहीं, नफ्स को ज़ेर कर दिया। तेरा नफ्स ये कह रहा है कि झूठ बोल ले, तेरा नफ्स ये चाह रहा है हराम काम कर ले, तूने अपने नफ्स की नहीं मानी, अपनी मानी, तूने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया। जिस दिन इस मंजिल पर फाइज हो जाएगा अल्लाह तुझे वली बना देगा। बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। बहुत अच्छे जलसा चल रहा, बहुत कामयाब जलसा चल रहा। क्यों आपको मजा नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, और 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 80 मिनट, और मेरी तकरीर पता नहीं चलता 80 मिनट का मतलब यह है कि बहुत बड़े जलसे में भी मैं इतना ही बोलता हूँ। अब आप कहें तो 5 मिनट और बोल दें और उसके बाद बात खत्म, ठीक है? 1 घंटा 25 मिनट हो जाएगी, और उसके बाद में आप खूब बातें करना और खूब कुछ करना। अल्लाह ताला हमें बस इतनी दुआ करता हूं कि अमल की तौफीक अता फरमाए। चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े हैं,
चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े, दुआ कर दे, दुआ कर दे। अल्लाह अल्लाह, बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, आया तो चोरी करने था, लेकिन लोगों मुर्शिद की क्या निगाहे करम हुई कि यहाँ पर मारा नहीं जा रहा, यहाँ पर पीटा नहीं जा रहा, यहाँ पर इज्जतों के ताजों से नवाजा जा रहा। कोई घर वाला हाथ चूम रहा, कोई दुआ के लिए कह रहा। इसकी आंखें झमाझम बरसने लगी, इसकी आंखों से टपाटप आंसू बरसने लगे, आंसू गिरने लगे। दिल ही दिल में कह रहा था, मेरे मौला तू कितना मेहरबान है, रब कदीर तू कितना करीम है, तूने मुझ जैसे चोर को कैसी इज्जतों से नवाजा है। या अल्लाह तू खूब जानता है, मैं चोरी करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया, कितनी इज्जतों से तूने नवाजा। दिल ही दिल में बोला, मेरे मौला तू मुझे आज बचा ले, वादा करता हूं आज के बाद चोरी भी नहीं करूंगा। इधर घर वालों ने इसे विदा किया, जैसे ही घर वाले इसे घर से बाहर निकाले, खुदा की कसम अपने घर नहीं गया, अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुर्शिद बरहक की बारगाह में आ गया, पीरे कामिल की बारगाह में आ गया, पीराने पीर की बारगाह में आ गया, रोशन जमीर की बारगाह में आ गया, दस्तगीर की बारगाह में आ गया, बड़े पीर की बारगाह में आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आ गया, महबूब सुबहानी की बारगाह में आ गया, गौस समदानी की बारगाह में आ गया, कुतुब रब्बानी की बारगाह में आ गया, पीरे लासानी की बारगाह में आ गया, और कदमों पे गिर के कहने लगा, हुजूर सच्ची तौबा करा दो। अरे नमाज की नकल किया था तो दुनिया की सजा से बच गया, अगर असल करके नमाज पढ़ लिया तो आखिरत की सजा से बच जाऊंगा। सरकार अब सच्ची तौबा करा दे। कदमों पे गिर गया, सरकार सच्ची तौबा करा दे। मेरे गौस ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर ये दिल ये नफ्स न माना था कि चोरी की इजाजत दिया था, लेकिन हुजूर इतना करम हुआ, मेरे रब ने मुझे इज्जतों से नवाजा है। हुजूर मैं चोरी करने गया था, पकड़ा गया, लेकिन मैंने अजान पढ़ी थी आपके कहने पे, मेरा पीर बोला, पीरा ने पीर बोला, अरे अजान मैंने तुझे इसीलिए तो कहा था, मुझे पता था तेरे दिल का चोर ये अजान निकाल के छोड़ेगी, ये अजान तेरे दिल का चोर निकाल के छोड़ेगी, इसलिए मैंने तुझे अजान की इजाजत दिया था। लोगों अजान हुआ करे तो खबरदार बातें न किया करो, इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि दिल का चोर निकल जाएगा। और चोर बहुत तरह का होता है, हजारों तरह का चोर है। अजान हुआ करे तो नमाज के लिए तैयारी करो, फौरन अजान का जवाब दो। मेरे नबी फरमाते हैं, करीम मुस्तफा फरमाते हैं कि जो लोग अजान के वक्त बातों में मशगूल रहते हैं, खतरा है कि उनका खात्मा ईमान पर ना हो। इतना खतरनाक मामला है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अजान पढ़ने का लोगों को सवाब पता चल जाए तो लोग आपस में तलवारें चलाने लगे, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। बोलो आज के बाद अजान होगी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के कोई इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बस नीचे करो, अजान का जवाब दिया करें। इंशाअल्लाह शैतान भी आपके पास होगा तो भाग जाएगा, शैतान आपके पास नहीं आएगा। अजान का जवाब देने की आदत डाल लो, और उसके बाद में नमाज पढ़ने की भी आदत डाल लो। आखिरी जुमला बता रहा हूं, तकरीर का बस हो, तकरीर खत्म। आखिरी जुमला, 40 दिन तक का इरादा करके बैठो कि अब नमाज नहीं छोड़ना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन जमात के साथ 40 दिन तुमने नमाज पढ़ना है। 40 दिन नमाज तुम मत छोड़ना। 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। दोस्ती है ना, जब इधर से तुम दोस्ती निभाओगे तो नमाज ऐसी दोस्ती निभाएगी, ऐसी निभाएगी कि मरने के बाद लोग तेरा जनाजा कब्रिस्तान में दफन करके आ जाएंगे, मगर नमाज तेरी कब्र में भी आ जाएगी। हाँ, तेरी कब्र को रोशन कर देगी, तेरी कब्र की हैबत हौलनाकी को दूर कर देगी। तेरी नमाज मैदाने महशर में भी तेरे सामने आ जाएगी।
वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। लोगों, मैंने 3 दोस्तियों का जिक्र किया। अपनी जिंदगी से आज कसम खा के उठो, हमने अल्लाह से दोस्ती करना है, हमने रसूलुल्लाह से दोस्ती करना है और हमें ईमान वालों से दोस्ती